जय हिंद दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरदास के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1478 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थल कहाँ है। जन्म स्थल कहाँ हुआ था सूरदास का जन्म। तो सूरदास का जन्म जो हुआ था दिल्ली के निकट सीढ़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था सूरदास जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु जी थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। किस तरह के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था सूरदास जन जो अष्टछाप। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे। कौन से घाट पर रहते थे। तो गऊ घाट पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो रहते थे गऊ घाट पर वो कहाँ स्थित है। मथुरा और वृंदावन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। पारसोली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। 1583 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। कितने रचित ग्रंथों की संख्या, कितने ग्रंथ हैं सूरदास के। सूरदास के ग्रंथों की संख्या जो है 3 है। सूरदास सुरसवाली सुर साहित्यक। बोल दिया कि निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन है। तो ये और भी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये और भी दोनों। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। कौन सा है। गीतावली, गीतावली, सुरसरावली या पदावली। तो सुरसरावली, सुरसरावली हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13 में से निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है। साहित्यक लहरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। सूरसागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सूरसागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। किस रसों से। तो श्रृंगार, श्रृंगार और वात्सल्य। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कि सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। किसका। गोपियों का, कृष्ण का, राधा का या कृष्ण या गोपियों का। तो किसका अधिक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण का। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ब्रज भाषा जो है सूरदास के काव्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद निम्न रचना के लिए किए गए हैं। सूरसागर, भ्रमण गीत, सुरसरावली या साहित्यक लहरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रमण गीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके गोपियों का संदेश भेजा था। किसे उद्धव से संकेत भेजा था। जिसे उद्धव को जो मुनसो कह के उद्धव बड़भागी कहानी लिखा था। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव को ही बोला था। कौन। गोपियाँ। क्योंकि कृष्ण के जगह पर कौन आ गए थे। कृष्ण के जगह पर उद्धव आ गए थे। इसलिए वहाँ इंतजार कर रहा था कृष्ण को और दिखा गया उद्धव।
तो ये था उद्धव हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। उद्धव ने निम्न में से कौन उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था? कैसा? ऑप्शन नंबर डी निर्गुण ब्राहा और योग का उपदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कि गोपियों द्वारा मार्ग की बजाय किस मार्ग को ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? किस मार्ग को पसंद करती थी? ऑप्शन नंबर सी प्रेम मार्ग। किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ब्राह्मण गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद हुआ था? तो किसके आने के बाद हुआ था? तो भौरे के आने से। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गोपियों के पद में किस पर व्यंजन किया है? गोपियों ने किस पद में किस पद का व्यंजन किया है? तो किस पद के? तो उद्धव के व्यंजन पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कृष्ण बलराम हारिल तो उद्धव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की थी? प्रथम पद में किससे की थी? तो कमल के पत्ते से की थी। कमल के पत्ते से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसके भांति बताया था? किसके भांति बताया था? तो पहली बार जो हो स्वयं को गुड़ और चींटी की भांति बताया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गोपियों अपना संदेश उद्धव को न देकर किसके देना चाहती थी? किसे देना चाहती थी? श्री कृष्ण को। किसे देना चाहती थी? श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गोपियाँ किस विरह में डूबी हुई थी? श्री कृष्ण के उद्धव में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया था? आम की लकड़ी के समान, हारिल की लकड़ी के समान, चंदन की लकड़ी के समान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हारिल की लकड़ी के समान बताया था। किसको? श्री कृष्ण को गोपियों ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र थे? श्री कृष्ण जो है तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र थे? यशोदा के, वासुदेव के, देवकी के या नंद बाबा के? तो नंद बाबा के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंद बाबा के तीसरे पुत्र थे। तीसरे पद के अनुसार उसके पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण थे नंद बाबा के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। गोपियों ने उद्धव का संदेश कैसा प्रतीक होता था? गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता था? कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश दिया था? राजधर्म को, पत्नी धर्म, प्रेम धर्म या न्याय धर्म? तो ऑप्शन नंबर ये राजधर्म को संदेश भेजा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या नरोत्तदास की? तो सूरदास की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में है कि मन ही मन की मांझ रही किस कविता की पंक्ति है? मन ही मांझ रही किस कविता की है? तो डी सूरदास की कविता की। ऑप्शन नंबर किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की। हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है जो होता है कविता का कुछ पाठ आपको दे देगा। जैसे दिया है कविता का कुछ पाठ दे दिया है और पूछा है कि ये जो कविता है किस कवि ने लिखा है? दिया है ऑप्शन सूरदास, नरोत्तम दास, कबीरदास या तुलसीदास। तो किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सूरदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ दे दिया कि छोटा कुछ हिस्सा निकाल के आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ दे दिया है कि बोल दिया है कि इसके लेखक कौन थे? नरोत्तम दास, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? तो कौन थे? बी सूरदास थे। सूरदास की ही जानकारी है तो सूरदास ही होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बड़भागी का क्या अर्थ होता है? भाग्यशाली। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते थे? किसको भेजते थे? उद्धव को। किसको भेजते थे? उद्धव को भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियों क्या होती थी? खुश होती थी, उत्साहित होती थी, बेचैन होती थी या नाचने लगती थी? तो कैसी होती थी? बेचैन हो जाती थी। संदेश सुनकर बेचैन हो जाती थी गोपियाँ। तो उसके पास जाने का मन करने लगता था, बेचैन तड़पने लगती थी। तो ये था 38 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हारिल का क्या अर्थ होता है? हारिल का क्या अर्थ होता है? तो हारिल का अर्थ होता है एक पक्षी जो सदा अपने पिंजड़ों में एक लकड़ी थामे रहता है, उसे ही कहते हैं हारिल। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? यशोदा ने, नंद ने, गोपियों ने या कंस ने? यस, गोपियों ने किया था। इसमें नंद, यशोदा, कंस ये तीनों का तो चर्चा ही नहीं किया है इस कविता में। तो ये तीनों तो ऐसे ही छंटा गया। तो गोपियाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में है कि उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? प्रशंसा, व्यंजय, क्रोध या आदर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 में बोला कि मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ होता है? मन की मांझ रही का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है मन की बात मन में ही रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में बोला कि धार बही का क्या अर्थ होता है? धार बही का क्या अर्थ होता है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार, सत भक्ति धार या सूफी भक्ति धार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, उद्धव को, समाज को या हारिल को? श्री कृष्ण को बताना चाहती थी अपने मन की बात। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में है कि हमारे हरि जो है, हारिल की लकड़ी है, यह किसने और किसको कहा है? गोपियों ने उद्धव को कहा है, गोपियों ने यशोदा को कहा है या श्री कृष्ण को कहा है? उद्धव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की स्थिरता, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की चालाकी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मन की अस्थिरता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में बोला आगे कि 47 में बोला कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी? किसने? उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, बलराम ने या नंद ने? किसने की थी? श्री कृष्ण की थी। राजनीतिक की शिक्षा किसने की थी? श्री कृष्ण ने। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का क्या अर्थ होता है? कोमल, मृदुल, अलिप्त या कठोर? कैसे होता है? अलिप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में है कि अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तागा का मतलब होता है धागा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होनी चाहिए? प्रजा की रक्षा और कल्याण करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न देना, प्रजा को सुख चैन का ध्यान रखना या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीनों प्रकार ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, सुदामा के लिए या बलराम के लिए? तो किया गया था उद्धव के लिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सुनी सुनी और कान्ह कान्ह में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है ऐसे में? पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सुतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि जो है, व्याधि बोला है, किसने कहा गया है? पूजा को। किसको कहा गया है? पूजा को, व्यंजय को, योग साधना को या राधा को? तो ऑप्शन नंबर सी, योग साधना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में बोला कि सूर्यदास ने उपास्य देव कौन थे? सूर्यदास जो है, सूर्यदास के उपास्य देव कौन थे? श्री राम, श्री कृष्ण,
उद्धव या बलराम? तो कौन थे? श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सूरदास की किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुन भक्ति धारा, संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सगुन भक्ति धारा। तो ये था आपका सूरदास से जुड़ी कुछ MCQ क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।